हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं। न्यू पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और फीस कितना जमा करना पड़ता है। चलिए सब जानकारी इस वीडियो में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हम आगे इसी तरह वीडियो बनाते रहें। और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आप लोगों से निवेदन है ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम स्क्रीन पर आ गए हैं कंप्यूटर के। अब यहाँ से सर्च करते हैं क्रोम में पासपोर्ट सेवा। सर्च करने के बाद ये पहला ऑप्शन आता है पासपोर्ट सेवा का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये टॉपअप को कट कर देना है। उसके बाद कॉर्नर पे रजिस्टर है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज करेंगे पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करके अपना फुल नेम डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी मांगता है, तो वो पूछा जा रहा है कि आप ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं। तो आप अगर ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो उसमें यस कर दें, वरना उसको नो कर दें और आगे लॉगिन आईडी है वो बनाएंगे और चेक अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे पासपोर्ट डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। चलिए फटाफट से फिल कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ये ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता है। पहले तो ईमेल वेरीफाई होता था, ईमेल पर एक लिंक जाता था, वहां से वेरीफाई होता था। लेकिन ये नया अपडेट आया है कि यहाँ से सिर्फ ओटीपी जाता है और यहीं से ईमेल वेरीफाई हो जाता है। ये नया अपडेट है पासपोर्ट सेवा का। ये अच्छा सुविधा है, नहीं तो पहले परेशानी होती थी। हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर कर दिया है। यहाँ पर लॉगिन आईडी बना लेंगे। लॉगिन आईडी बनाने के बाद यहाँ पर चेक अवेलेबल ज़रूर कर लें। अगर लॉगिन आईडी खाली होगा तो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे देगा, वरना नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आगे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल पर एक ओटीपी गया है और यहाँ पर वो ओटीपी मांगा जा रहा है। तो कस्टमर के ईमेल पर ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर ओटीपी डालते हैं।
OTP डालने के बाद जनरेट पर करेंगे, यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो बैक टू लॉगिन पर क्लिक करना है। बैक टू लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर जो लॉगिन आईडी आपने बनाया था वही लॉगिन आईडी यहाँ पर डालना है। चलिए हमने यहाँ से कॉपी भी कर लिया और यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, OTP से या फिर पासवर्ड से। तो हमने पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड याद भी है, तो मैं वही पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेश है, फ्रेश वाले पर करेंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आता है। ये फ्रेश पर करने के बाद री इश्यू भी यहीं से होता है। पुराना पासवर्ड है, पासपोर्ट है, तो वहां से आप पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने नया बना रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम डालेंगे, गिव नेम में फर्स्ट और मिडिल नेम डालेंगे और सरनेम में लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, क्या है वो डालेंगे। उसके बाद नीचे टिक लगाएंगे, क्या आपने नाम चेंज किया है या आपका नाम दूसरा भी है, तो उस पर नो कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कितना डेट ऑफ बर्थ है, डेट, ईयर्स, मंथ सारा यहाँ पर डालना है। चलिए हमने फटाफट डाल लेता हूँ। जैसा कि हमने डेट ऑफ बर्थ डाल लिया है, यहाँ पर विलेज, प्लेस विलेज कि आप कहाँ पैदा हुए हैं वो डालना है। और उसके बाद यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, शादीशुदा हैं या नहीं है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप पैदा कहाँ हुए, इंडिया से बाहर या इंडिया में ही। उसके बाद प्लेस मांग रहा है, डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, पूछ रहा है कि पैदा कहाँ हुए हैं, तो इंडिया में ही पैदा हुए हैं वो डालना है। ये सब पैन कार्ड सब ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आप क्यों बनवाना चाहते हैं, आप क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप जो भी हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर करना है। हो सकता है ऊपर कुछ छूट गया हो, चलिए देख लेते हैं कि ऊपर क्या चीज छूटा है। यहाँ पर ये छूटा है कि आप नाम चेंज किए हैं, इसको नो कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा पेज खुला है, इसमें आपका फादर्स का नाम डालने बोल रहा है। फादर्स के नाम में भी फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ इसमें डलाएगा और लास्ट नेम सरनेम में डलाएगा। उसके बाद
मदर्स के नेम में भी अगर 3 नाम है तो यहाँ पर फर्स्ट और मिडिल नेम, लास्ट नेम, सरनेम में अगर किसी लेडीज का बना रहे हैं, उसका शादीशुदा है, या जेंट्स का भी बना रहे हैं, उसका शादी हो चुका है, तो वहां पर अगर वाइफ का या हस्बैंड का नाम डालना है स्पाउस नेम में। अगर वाइफ है तो हस्बैंड का नाम डालना, अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम डलाएगा। चलिए डालकर आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम में गांव का नाम डालना है, विलेज टाउन में यहाँ पर भी आप गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है। अब अपना हिसाब से पुलिस स्टेशन डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने बोल रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है। अगर खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही ईमेल आईडी डाल रखा है। स्टार मार्क है तो आप जो ईमेल आईडी पहले डाले हैं वही ईमेल आईडी इसमें भी डाल दें। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो मेरा सेम एड्रेस ही है, तो यस करके आगे टॉपअप खुलेगा, उसमें भी सेम एड्रेस करके यस करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे दूसरा पेज ओपन होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का। तो इसमें वो इंसान कर दें जो अगर आप कोई हादसा हो जाए तो ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करके बता सके। तो यहाँ पर अपने पापा का ही नाम डालें, एड्रेस डालें, अपने पापा का मोबाइल नंबर डालें और डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर करके आगे बढ़ें। सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे तो आपका जो भी फॉर्म फिल किए हैं वो सेव रहेगा। अगर जहाँ तक फिल किए होंगे अगर बाय द वे कट भी जाएगा तो वहाँ से ही आपको भरना पड़ेगा, पूरा फिल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सेव एंड नेक्स्ट पर करते रहें। चलिए हमने सारा कुछ डाल लिया है, अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर तीनों में नो ही नो रखना है। चलिए हमने तीनों में नो ही नो कर देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अदर डिटेल है। अदर डिटेल में यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है वो किसी में भी यस नहीं होगा। अगर किसी में भी यस करते हैं तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये इसीलिए इसमें सारा में नो ही रखना है, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट कभी जब्त हुआ है, या आप पर कोई केस है, या आप कभी इंडिया से बाहर भगाए गए हैं, या आप कभी बाहर से इंडिया भगाए गए हैं, या आप नागरिकता बाहर के कभी लिए हुए हैं, या आपका पासपोर्ट कभी जब्त हुआ है। यही सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ है।
اسی لیے آپ یہاں پر دھیان رکھیں کہ یہاں پر سارا میں نو ہی رکھنا ہے. اگر یس کسی طرح ہو گیا تو آپ کا پاسپورٹ پھر کبھی نہیں بنے گا. اپنے حساب سے پڑھ بھی لیں. یہ پاسپورٹ کا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. اس میں سارا میں نو ہی رہنا چاہیے. اسی لیے ہم نے سارا میں نو ہی ڈال دیتا ہوں. یہ اپلیکینٹ پر کوئی کیس خاص نہیں ہے. پہلی بار پاسپورٹ بنوا رہا ہے. جیسے ہی سیو اینڈ نیکسٹ پر کریں گے تو یہ پریویو آئے گا. اسی طرح پاسپورٹ آتا ہے. تو جس طرح اس میں مینشن کیا ہوا ہے اسی طرح سیم ٹو سیم اسی طرح پاسپورٹ میں بھی مینشن کیا ہوا رہتا ہے. اسی لیے ایک بار اپنا جانچ کر لیں گے کہ کہیں غلط تو نہیں یا کہیں مسٹیک تو نہیں ہو گیا. اسی لیے ایک بار جانچ کر لیں. اس کے بعد ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ٹک کر کے سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے. جیسے ہی سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کا سب ہو گیا. اب یہاں پر آپ کو کس ڈیٹ اپائنٹمنٹ لینا ہے اور کس آفس میں اپارٹمنٹ بک کرنا ہے. سوری یہاں پر یہ نیا اپڈیٹ آیا ہے تو یہاں پر آپ کو اپائنٹمنٹ بک آفس کی میں ہم نے ویریفیکیشن کہاں کرائیں گے تو اپنے حساب سے جہاں نزدیک پڑے وہاں آپ لوگ اپنے حساب سے بک کر لیں گے. یہ اپلیکینٹ کا بانکا نزدیک ہے اسی لیے اس کا بانکا چوز کر لیتے ہیں. اور 6 تاریخ کا اپارٹمنٹ خالی ہے اسی لیے 6 تاریخ کا بک کرتے ہیں. آگے پے ناؤ کا آپشن ہے. پیمنٹ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک سے جمع کریں گے تو بینک سے چلان کے دوارا آپ جمع کر سکتے ہیں. چلیے ہم نے آن لائن ہی جمع کر دیتے ہیں. کیو آر کوڈ کے دوارا کیو آر کوڈ پر ٹک کریں گے. جیسے کیو آر پر ٹک کریں گے ایک کیو آر جنریٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو اسکین کر کے یہاں سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. چلیے ہم نے فٹافٹ پیمنٹ کر دیا ہے. پیمنٹ سکسیسفل بھی ہو گیا ہے. تو یہاں پر کلک ہیئر پر کلک کریں گے تو آپ کا پرنٹ ریسیپٹ جنریٹ ہو جائے گا. یہاں سے آپ پرنٹ ریسیپٹ جنریٹ کر لیں گے. یہ پرنٹ ریسیپٹ ہی آپ کو لے کر پاسپورٹ آفس جانا ہے جہاں آپ نے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جون آفس آپ کو جانا ہے. چلیے ہم نے اسکرین پر ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں. چلیے آپ لوگ کو پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے سیکھ ہی گئے ہوں گے. اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. اگر ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا غلطی ہے تاکہ اسے ہم آگے سدھار کر سکیں. پلیز فالوورز کمنٹ ضرور کریں.